और आजकल मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन चल रहा है। ओके, दैट्स गुड, बट फर्स्ट पॉइंट आपको वो एवरीवन, तो सभी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 2025 का एक महीना बीत चुका, बट जो हमने टारगेट सोचा था वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुई। मतलब टारगेट का 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ। 2025 के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन, टीचर्स, जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो स्ट्रगलर्स है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ ना कुछ टारगेट्स बनाए होंगे और वो 2025 में पूरे करने ऐसे सोचा होगा। बट 2025 का एक मंथ बीत चुका है, बट उस टारगेट से हम अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्या? उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम मेहनत कर रहे हैं क्या? नहीं। जो स्टूडेंट है, एग्जाम पीरियड चल रहा है, जेई का, नीट का, बोर्ड्स के एग्जाम, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड्स एग्जाम आ रही है, बट कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं क्या? बहुत से व्यूवर्स बोल रहे होंगे कि क्या खुद स्टूडेंट लग रही हो और हमें ज्ञान दे रही हूँ। नहीं बाबा, आई एम मतलब कुछ दिनों में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई एम 21 ईयर ओल्ड नाउ, बट कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस एजुकेशन से नहीं आता। उन चीज़ों से आप एक्सपीरियंस करके गुजर चुके होते, तो वो आप बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ जॉब पर हो या कुछ गवर्नमेंट जॉब पर हो या फिर बड़े पैकेज वाले जॉब पर हो तभी आप दूसरों को ज्ञान दे सकते, ऐसा वाला नहीं। मतलब यहाँ पर मैं कुछ ओवर प्रोवाइड करने के लिए नहीं आ रही हूँ, छोड़ो बाकी का सारा। फर्स्ट थिंग, आपका गोल क्लियर है क्या? और उस गोल के अकॉर्डिंग आप कितने क्लियर हो और वो गोल क्यों सेट किया है उसका वाई ढूंढो। और लास्ट थिंग क्या है, उस गोल को हमें पाना है, उसकी सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। फर्स्ट थिंग, लास्ट थिंग क्लियर है। गोल मतलब वो मैंने गोल सेट किया है, मेरे से उतनी मेहनत हो सकती है, मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूँ, मतलब कर सकती हूँ। जो भी हो, आपके पास हाँ एक शब्द हाँ वर्ड में उसका आंसर हाँ आ रहा है, यस आ रहा है, तो यस आप डेफिनेटली कर सकती हो। और लास्ट थिंग है, अगर मैं मेहनत करूंगी तो वो मुझे हासिल भी हो सकती है। कोई भी जॉब हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में क्रैक होना, उस एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना, या बिजनेस के अकॉर्डिंग आप जो भी कर रहे हो। मतलब फर्स्ट थिंग ये है कि मैं वो गोल को अचीव कर सकता हूँ, लास्ट थिंग ये हाँ मैंने हासिल किया। बट जो बीच का रास्ता है, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो ही मेंटेन नहीं होता। तो आपको क्या करना है? आपका गोल क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, मैंने मेहनत की तो वो सक्सेस मिलनी भी तय है। बट बीच का जो रास्ता है, कंसिस्टेंसी, मेहनत, डिसिप्लिन, वही हमसे हैंडल नहीं हो रहा। तो हर कोई गोल सोच लेता है, हर कोई अपना लक्ष्य सोच लेता है, हर कोई अपना टारगेट सोच लेता है, उसको सक्सेस पाने के लिए बड़े बड़े प्लानिंग भी करती है। बट मेन प्रॉब्लम, मेन दुविधा कहाँ पर आती है? उस प्लान को आप डेडिकेटली प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, मतलब कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अगर आपने एक टारगेट को, एक एग्जाम को मतलब क्रैक करना है सोचा है, तो उसके लिए ऑल चीज़ों को सैक्रिफाइस करो जो एग्जाम के बीच आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब जैसे कि फ़ोन, इंस्टा की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स या अदर थिंग जो आपको लगता है कि ये मेरे मतलब तैयारी के दौरान अड़चन में आ रही है। मैं जब तैयारी करता हूँ, जब मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, जब मैं या डेडिकेटली कोई अपना प्लान कंप्लीट करने के लिए कोशिश करती हूँ, तो वो चीज़ मुझे करने नहीं देते। तो सैक्रिफाइस करो, उन चीज़ों को त्याग दो कुछ समय के लिए, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। प्लीज़, मेहनत के दौरान डिमोटिवेटेड होना मतलब कुछ मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा है, और आप जब डिसिप्लिन वे में कोई काम करते हो या मेहनत करते हो और जब डिमोटिवेटेड होते हो, क्यों डिमोटिवेट होते हो? क्योंकि आपने जो हर रोज का लक्ष्य चुना है वो हर रोज का लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप डेली का डेली टारगेट्स पूरा नहीं कर पा रहे हो। डेली का डेली जो आपने गोल सेट किया था वो गोल कंप्लीट नहीं हो रहा, इसकी वजह से आप डिमोटिवेट होते हो। इसका सोल्यूशन क्या है? वन सोल्यूशन है मेहनत, बस मेहनत। जो डेली का टारगेट है, जो रोज का टारगेट है, मुझे वो किसी भी हालत में पूरा करना है। देन जो नींद आएगी वो मतलब अलग लेवल की, कि मैंने बाबा जो इतना दिन में सोचा था वो कंप्लीट हो गया। और दिन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपको प्लीज़, जो रात को स्टडी प्रेफर करते हैं वो प्लीज़ सुबह की स्टडी चुन लो। क्योंकि अगर आप 4 बजे उठ जाओ तो आपको लगता है इतना दिन बचा है, अब मैं उस दिन को वेस्ट नहीं करने दूंगा। जिनको मतलब लगता है रात की स्टडी बेस्ट है वो करें, बट जिनको अभी भी ये पता नहीं कि मैं रात को पढ़ाई करूं या सुबह पढ़ाई करूं, तो वो प्लीज़ अपना सुबह का टाइम चुनो। उठा नहीं जाता तो मतलब आप गोल के लिए सीरियस ही नहीं हो, सीरियल नहीं, सीरियस नहीं हो।
मतलब मैं बहुत मेहनत से यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, बट मैंने उतनी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं सीखी ना, मेरे पास उतना अच्छा माइक नहीं है। माइक के लिए तो पैसे लगते हैं, बट मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बट नहीं, अभी नहीं करनी मुझे। क्योंकि जब तक खुद कुछ ना करो तब तक हर चीज़ में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। धीरे धीरे स्टेप वाइज आपको जाना पड़ता है। सारी चीज़ें, सारी अचीवमेंट एक दिन में, 2 दिन में, एक मंथ में नहीं मिलती आपको। आप जब तक उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहते तब तक वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। ना मेरे पास अच्छा आईफोन है कि मैं अच्छी क्वालिटी से वीडियो बना सकूँ, और मेन थिंग वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती उतनी अच्छी, क्योंकि मैंने उतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखी ही नहीं। वीडियो एडिटिंग अगर एकदम प्रो लेवल की होगी वो भी एक स्किल है। अगर मुझे वो स्किल सीखनी होगी तो मेरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे उतनी पेशेंसली काम करनी होगी, अलग अलग वीडियो देखनी होगी, अलग अलग ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे, तब जाके वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब सीख जाओगी। बट उसके लिए मुझे पूरा माइंड प्रॉपर सेट करके, हाँ बाबा मुझे सीखनी है, मुझे एक वीक जाए बट मुझे एकदम अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग फ्री में सीखनी है। मैंने ये तय कर लिया और मैंने उसके अकॉर्डिंग कोशिश की, मतलब डेली के 2 घंटे देकर सीखने की कोशिश की। एक हफ्ते में वो चीज़ हो जाएगी, नॉट अ बिग डील, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बट हम इंस्टा पर, यूट्यूब पर मतलब स्क्रॉल करते हैं बट कोई काम की चीज़ नहीं देखती। मैंने खुद का अपना निगेटिव पॉइंट बताया ना कि मेरे से अभी तक वीडियो एडिटिंग अच्छी से अच्छी सीखने की मतलब मैंने कोशिश ही नहीं की। हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ फिट थी कि मुझे करना है, बट कब करना है? आपको एक चीज़ सोच रहे हो तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ कि मुझे करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस सोच कर, आजकल मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन चल रहा है, ओके दैट्स गुड, बट फर्स्ट पॉइंट आपको वो पॉजिटिव वे में सोचकर करना है। ओके, हमने पॉजिटिव है, हमने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट जब तक आप उसके लिए एक्शन नहीं लेते, आप उसके लिए मेहनत नहीं करते, तब तक उसका रिजल्ट कैसे आएगा? जस्ट इमेजिन करके और विजुअलाइजेशन करके नहीं। ओके करो आप विजुअलाइजेशन, ओके आप मैनिफेस्टेशन करो, बट उसके लिए मेहनत तो करो। मेहनत कहाँ है? बस फर्स्ट एंड लास्ट थिंग सोच कर कुछ हासिल नहीं होता। हर कोई, भारत की इतनी ज़्यादा लोक संख्या है, जग की इतनी, दुनिया की इतनी ज़्यादा लोक संख्या है, हर कोई सक्सेस पाना चाहता है, हर कोई सक्सेस के बारे में सोचता है और सक्सेस मिल गई ऐसा भी सोचता है, बट जो बीच का रास्ता है वो ही हैंडल नहीं होता। रियलिटी है बट रियल भी है, उसमें कोई फेक नहीं। विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, इमेजिनेशन, इट्स ओके, करो, आप करो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना मेन बात है, बट आप हर वक्त पॉजिटिव रहते हो। नेगेटिव, एक बात तो है, नेगेटिव बोलना नहीं ना, नेगेटिव रहना है, बट आप मेहनत कितनी कर रहे हो खुद से पूछो ना। पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना, और हाँ मुझे सक्सेस मिल गई, हाँ मैंने ये गाड़ी खरीद ली, हाँ मैंने ये घर खरीद लिया, हाँ मैंने इस एग्जाम को टॉप किया, ऑल इंडिया रैंक 1 लाके, बट जो मेहनत है बीच की वो कहाँ है? बट बस हम विजुअलाइजेशन करने, इमेजिनेशन कर रहे, मैं सोच लिया और मैंने कर दिया, बट मैं बीच की मेहनत कहाँ है? जब तक मेहनत नहीं करोगे वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, कंसिस्टेंसी रखो, और मेन बात उस चीज़ में मास्टर बनना है। अगर आप नीट के बारे में ले लो, नीट में क्या है? फर्स्ट थिंग, अब अगर आपको बायोलॉजी में मास्टर करना है, फर्स्ट थिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी। बायो इतनी ईजी नहीं है, ईजी नहीं है, डेफिनेटली ईजी नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसके लिए लेक्चर देखने का, प्रॉपर लेक्चर देखो, ओके। देन उसकी रिवीजन, उसकी सेल्फ स्टडी की क्या? सिर्फ ओनली लेक्चर देखकर कोई 360 में से 360 मार्क्स ला सकता है क्या? नहीं। लेक्चर करने के तुरंत बाद उसकी रिवीजन, सेल्फ स्टडी की क्या? एनसीईआरटी को रीडिंग किया क्या? एमसीक्यू सॉल्व किए क्या? पीवाईक्यू सॉल्व किए क्या? टेस्ट दी क्या? टेस्ट के एनालिसिस किया क्या? बस बायो के बारे में बोल रही हूँ, हाँ ओके मैंने किया, इतनी चीज़ की, फिर भी मेरे मार्क 280, 290 आ रहे, 360 नहीं आ रही, 350 नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? उस चीज़ को एक बार करने से वो चीज़ में आप मास्टर नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में मास्टर करने के लिए ज़्यादा सोर्सेस, ज़्यादा रिसोर्सेस की ज़रूरत नहीं, बस उन्हीं चीज़ों को रिपीटेशन में दोहराना पड़ता है। नीट के लिए बार बार चिल्लाकर सभी बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप जिस भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो उससे डिस्ट्रैक्ट मत रहो। उन्होंने जो भी आपको मॉडल दिए,
जो भी नोट्स प्रोवाइड किए, जो भी डीपीपी प्रोवाइड किए, बस वही पढ़ो, बट रिपीटेड वे में पढ़ो। एक ही चीज़ अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग कोचिंग से पढ़ने से अच्छा है जो भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, PW, अनअकैडमी, आपने जो सिटी में अवेलेबल है, कोई भी कोचिंग हो, बस उन कोचिंग को प्रॉपर वे में फॉलो करो, जो डीपीपी देते हैं, जो नोट्स देते हैं, उनके लेक्चर करो और उन्हीं चीज़ों को रिपीटेड वे में करो, तो डेफिनेटली आपकी रैंक प्रोड्यूस हो सकती है। बट वही तो नहीं हो रहा हमसे, मतलब सारी चीज़ें मालूम है, कैसे करना है, क्या करना है, मोटिवेशनल ओ सब कुछ मालूम है, बट जो बार बार प्रैक्टिस करनी है ना, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने स्किल डेवलप के अकॉर्डिंग, वही हमसे नहीं हो रही है। तो अपनी टाइम एनर्जी किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हो और उस चीज़ का आउटपुट क्या आ रहा है वो देखो। और आपने ठान लिया ना मुझे वो गोल हासिल करना है, तो बाकी की चीज़ों को सेक्रीफाइस करो, उन चीज़ों मतलब बाकी के डिस्ट्रैक्शन में, इंस्टेंट प्लेजर में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए टाइम मत दो। अभी टाइम बचा नहीं कि हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाऊँ, हाँ मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। नहीं बाबा, निकलो एकदम से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपको गोल अचीव करना है, उसके सारे रूल्स मालूम है, सारे वेज मालूम है, बस मेहनत कमी पड़ रही है। और अभी जो समय चल रहा है उसमें स्मार्ट वर्क और प्लस हार्ड वर्क, क्या यार मैं क्या बोल रही हूँ, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क की जरूरत है। अब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या कह रही हो दीदी, समय कम बचा है बट आपके पास स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे, जो भी रायता है हम उन सारी चीज़ों को पढ़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ द टाइम कम बचा है। हाँ डेफिनेटली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ने, कोई यहाँ पर मतलब ये नहीं कि 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो क्या मूर्ख है क्या, वो अगर 3 महीने में हो सकता था डेफिनेटली, बट अभी भी हो सकता है, बट जो वो कर रहा है ना उससे डबल टिबल मेहनत करनी पड़ेगी नहीं आपको। मतलब स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क क्या कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको PYQ में नजर आए, जो आपके टीचर्स ने बताए, आपको यूट्यूब से पता चला कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डेफिनेटली आपको बाय को तो कंप्लीट ही करना है। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हाई वेटेज, अभी तो सेक्शन बी भी रिमूव हो चुका है, तो हाई वेटेज को अभी समय कम बचा है मालूम है, बट आप स्मार्ट तरीके से करोगे अभी भी बहुत चीज़ों को हासिल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री में ढूंढो, उन्हें पढ़ने की, उन्हें परफेक्ट करने की कोशिश करो और उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराओ, दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को करने की कोशिश करो और उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बार बार दोहराओ, दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अभी इसीलिए कह रही हूँ कि समय कम बचा है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपका वाई क्लियर होना चाहिए। सक्सेस मिलनी तय है बट उसके बीच की मेहनत करने के लिए रेडी हो क्या, अपना टाइम एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, और गोल क्लियर रहते हो सारी चीज़ों को आप सेक्रीफाइस कर सकते हो क्या। अगर मेहनत के दौरान हैप्पी रहना है, डिमोटिवेट फील नहीं करना, तो डेली का डेली टारगेट तो पूरा करना ही होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट गोल के लिए, अपनी टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने एग्जाम के लिए, ऑल द वेरी 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 बेस्ट।